ठीक है ना। इंटरव्यू के बीच में यकीनन आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि इंटरव्यू के बीच में सिगरेट जलाना, सिगार जलाना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। इसके अलावा बैड माउथिंग योर लास्ट बॉस बहुत ही कॉमन है आजकल के, ख़ास तौर पे आजकल के लोगों में ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि इंटरव्यू के बीच में आप अपने एक्स बॉस की बुराइयां कर रहे हैं। एक्स भाई जी वहाँ तो पैसे नहीं अच्छे थे, वो बॉस मेरा बहुत बहुत टफ टाइम देता था, वो तो भाई ऐसा था कि बस वो जेलस मुझसे बहुत ज़्यादा होता था, या वो मुझे उनकी लॉबी बनी हुई थी, या वो मेरे साथ पॉलिटिक्स करता था। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, आप एक्स बॉस की बुराई करेंगे, इनफैक्ट आप अपनी खुद की बुराई कर रहे हैं। आपका एम्प्लॉयर कभी भी आपको इन चीज़ों पर आपको मार्क्स नहीं देगा, या आपको क्या आप वाकई दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वो समझ जाएगा कि आप किस किस्म के बंदे हैं। बेहतर यह है कि आप दूसरे को डिग्रेड करने के बजाय, दूसरे की बुराई करने के बजाय, आप अपने पोटेंशियल्स को, अपने स्किल्स को हाईलाइट करें, अपनी पर्सनालिटी को वहाँ सेल करने की कोशिश करें। ठीक है। लाइंग अबाउट योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में झूठ बोलना, अपने स्किल्स के बारे में झूठ बोलना, अपनी नॉलेज के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में झूठ बोलना बहुत गलत बात है। एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, कहावत सुनी होगी आपने। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू में एक झूठ बोला है या एक चीज़ गलत कही है तो आपको बार बार उसको कवर करने के लिए बार बार आपको झूठ बोलने पड़ेंगे, और हो सकता है कि आपका एक बोला हुआ झूठ आपको इंटरव्यू में किसी नदामत के हो सकता है आपको नदामत फेस करनी पड़ जाए आपकी झूठ की वजह से। तो इसलिए बेहतर है कि अवॉइड लाइंग अबाउट योर सेल्फ। वेयरिंग द रॉन्ग क्लोथ्स, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में बिज़नेस फॉर्मल का कल्चर है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटरव्यू में जो शख्स आ रहा है वो बिज़नेस फॉर्मल पहन के आए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सी जॉब रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, जैसे मीडिया का जो कैमरामैन है, जो टीवी चैनल्स पे कैमरामैन काम करते हैं, वो लोग जीन्स टी शर्ट में सारा दिन धूप में घूमते हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए, इवेंट्स को कवर करने के लिए। तो लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कोट और टाई पहन के इंटरव्यू में अपीयर होगा। लेकिन अगर आप किसी बैंक की जॉब के लिए जा रहे हैं, फ्रंट डेस्क की जॉब के लिए जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में आप फ्रंट डेस्क पे काम करने के लिए जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक वेल ग्रूम्ड पर्सन हो, प्रॉपरली ड्रेसअप हुए हुए हों, आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आ रही हो। तो ड्रेसअप प्रॉपरली, और बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होना भी, चेने वेने पहन ली, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन ली, गोल्डन कलर की घड़ी चमक रही है, और जनाब बाली शाली पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा फंकी हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। हमने ड्रेस फॉर सक्सेस में इन तमाम चीज़ों की बात की है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ हो, लेकिन आपके इमेज की वजह से, आपके फिजिकल आउटलुक की वजह से आपका एम्प्लॉयर आपको प्रेफर ना करे। ठीक है। फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, आपका जो साहब इंटरव्यू कर रहे हैं, आप बार बार उनका नाम भूले जा रहे हैं। सॉरी, क्या नाम बताया था आपने? सॉरी, आपका नाम क्या था? तो वो इरिटेट हो जाएगा बंदा कि यार ये बार बार एक मरतबा पूछ चुका है, दूसरी मरतबा बता रहा हूँ, तीसरी मरतबा बता रहा हूँ। ये चीज़ें गलत होती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो स्किल्स हैं, इसमें ये चीज़ भी आती है कि जिन साहब से आप बात कर रहे हैं, एक मरतबा आपने नाम पूछा तो आपको उनका नाम याद रह जाना चाहिए, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद बहुत ज़्यादा आफ्टर शेव लगाना या बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लेना कि जी मैं जाऊंगा तो वेल ग्रूम, का मतलब ये नहीं कि आप पूरे परफ्यूम में अपने आप को डुबो के आ जाएं। हल्का सा परफ्यूम होना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी ओडर है वो बेहतर नज़र आए, बेहतर स्मेल करे। इसी तरीके से इंटरव्यू के बीच में सन ग्लासेस पहन लेना और ब्लूटूथ ईयर पीस पहन के रखना, ये तमाम चीज़ें मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के बीच में। फेलिंग टू रिसर्च अबाउट द एम्प्लॉयर इन एडवांस, मैंने कहा ना कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ रिसर्च करना भूल गए हों जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में कोई जवाब ना दे पाएँ। ठीक है। तो इसीलिए बेहतर यहाँ पर आपको अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होगी कि मैं कितनी हद तक रिसर्च करूँ तो मेरे लिए काफ़ी है, और कितनी हद तक रिसर्च करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई पैरामीटर नहीं बता सकता कि इतना रिसर्च करें। जैसे मैंने कहा ना, कंपनी की डिटेल्स मालूम करें, प्रोडक्ट्स मालूम करें, उनके कौन कौन से रीजन्स में वो काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनके कस्टमर्स कौन कौन हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, सक्सेस ट्रैक क्या है, उनकी एम्प्लॉय कल्चर क्या है, ये तमाम चीज़ें आप मालूम करें। इससे ज़्यादा सैलरीज़ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में मालूम कर सकते हैं, उनके ब्रांड्स के बारे में बात कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कंपनी क्या कर रही है, किस तरह की कंपनी है, क्या है। इससे ज़्यादा जो है वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बहुत सी जॉब्स ऐसी होती है जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च करके जाना होता है। तो वो अगेन यूज़ योर कॉमन सेंस टू डू दैट। फेलिंग टू डेमोन्स्ट्रेट एंथुजियाज्म,
ठंडे ठंडे बैठे हैं इंटरव्यू के अंदर और आप कुछ शो ही नहीं कर रहे अपना इंटरेस्ट, और एक साहब थे वो इंटरव्यू में बैठे हुए थे यूं बार बार कुर्सी पे हिले जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं, हिले जा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, बार बार पैर हिला रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बड़ी गलत होती हैं, कैजुअल एटीट्यूड शो करती है आपकी। इंक्वायरिंग अबाउट बेनिफिट्स टू सून, आपको पहला इंटरव्यू है, आपको पता है कि आपको आगे भी इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, या दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या तीसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले इंटरव्यू में दूसरे तीसरे चौथे सवाल के बाद ही आपने बेनिफिट्स का पूछ लिया, जी मुझे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, गाड़ी देंगे, अच्छा लैपटॉप देंगे। बेनिफिट्स की बात उस वक्त होती है जब आप अपने आप को मनवा लेते हैं इंटरव्यू में, आप अपने आप को, तो एम्प्लॉयर खुद बात छेड़ता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सैलरी रिक्वायरमेंट टू सून, अगेन द सेम थिंग, बीइंग अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ योर स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज अप्लाई टू द जॉब इन क्वेश्चन। अगेन मैंने कहा ना कि अपनी स्ट्रेंथ्स, स्किल्स, एबिलिटीज़, वीकनेसेस, इन तमाम चीज़ों के बारे में रिसर्च करके प्रिपेयर करके आइए। अगर वो पूछता है कि बताइए, देखिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, मुझे ये बताइए कि वाई यू, मैं आपको ही क्यों चूज़ करूं, मेरे पास और भी 4-5-6 लोग ये लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, दे के जा चुके हैं इंटरव्यू, और मैं सोच रहा हूं कि उनमें से वो वाला शख्स बहुत बेहतर था, मैं आपको मौका क्यों दूं, आप मुझे बताइए। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको प्रिपेयर करके जाएँ कि वो कौन सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ आपके पास है जो आपको दूसरों से अलग करती है, ठीक है। फेलिंग टू एक्सप्लेन वाई यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, एंड फॉरगेटिंग टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, अपना आप रेज्यूमे लाना भूल गए। सोचिए आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप रहते हैं जनाब लेट से नॉर्थ कराची में, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आप कितना लंबा सफ़र करके आए हैं, ठीक है। आपको पता है कि इंटरव्यू की कॉल मुझे महीने 2 महीने के बाद आई है, आपने कब से अप्लाई किया हुआ था, जिस साहब ने इंटरव्यू लेना था वो साहब जो है वो उस दिन छुट्टी पे हैं या मीटिंग में है या आ नहीं सके, या उस दिन वो बस इंटरव्यू नहीं ले सकते किसी भी वजह से, वो उनके बिहाफ पे कोई XYZ पर्सन इंटरव्यू ले रहा है आपका, और वो कहता है कि जी वो साहब तो ईमेल में थी उनके CV, वो तो आज आए नहीं है, तो आप CV तो आपकी मेरे पास है नहीं, तो मैं अब इंटरव्यू कैसे लूँ। तो सोचिए आपकी कितना सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपसे मिस हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपना CV, अपना प्रोफाइल साथ लेके जाइए। पोर्टफोलियो एक चीज़ होती है, फोटोग्राफर्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, और बहुत से क्रिएटिव लोग, वेब डिज़ाइनर्स हो गए, एनिमेटर्स हो गए, वो अपना पोर्टफोलियो अपने साथ रखते हैं कि मैंने इन चीज़ों पे काम किया है। तो आप अगर ऐसा किसी फील्ड से रिलेटेड है जहाँ पर पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, तो जैसे ट्रेनर्स का प्रोफाइल होता है, इसी तरीके से फोटोग्राफर्स का पोर्टफोलियो होता है, डिज़ाइनर्स का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें उनका प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस वर्क नज़र आ रहा होता है, एम्प्लॉयर्स देखते हैं और पता चल जाता है कि हाँ यार इसने क्या क्या काम किया है। तो इसलिए अपना पोर्टफोलियो भी अपना प्रिपेयर करके जाएं। फेलिंग टू रिमेंबर व्हाट यू रोट ऑन योर ओन रेज्यूमे, सोचिए, इमेजिन कीजिए कुछ आपने लिखा हो और आपको पता ही ना हो, याद ही ना हो कि आपने क्या लिखा है CV के अंदर। अक्सर ऐसा होता है कि ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर इस कंपनी का नाम, तो यहाँ आपका रोल क्या था, तो या फॉर एग्जांपल ये कोर्स आपने किया है, इस कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्या कोर्स था, तो वो कौन सा कोर्स सर, दिखाइए ज़रा मैं देखता हूँ। तो वो CV देखता है, ओ अच्छा ये वाला, हाँ हाँ जी सर, वो एक्चुअली बहुत पुराना है तो मुझे याद नहीं है। तो भाई याद नहीं है तो लिखा क्यों है, तो समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक फाइन लाइन होती है। आस्किंग नो क्वेश्चंस एट ऑल अगेन शोज़ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप घबराए हुए हैं, हेसिटेंट हैं, हिचकिचा रहे हैं। लेकिन आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, तो वो भी एक इरिटेटिंग एम्प्लॉयर के लिए सिचुएशन हो सकती है कि यार ये इतने सवाल पूछ रहा है, इतने, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है। तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम कर सकती है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करें आप, ताकि आप हल्के हल्के क्वेश्चंस करके आप उसको एम्प्लॉयर को कंफर्टेबल कर सकें और ख़ुद भी कंफर्टेबल हो सकें। और अगेन क्वेश्चन शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऐसे पूछें आप एम्प्लॉयर से जो आपको लगता है कि मुझे मालूम करने चाहिए। कंपनी के कल्चर के बारे में मालूम कीजिए, आप टाइमिंग के बारे में पूछ सकते हैं, रोल्स के बारे में मालूम कर सकते हैं, चैलेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं, कंपनी हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। कोई बहुत ही कोई मशहूर कंपनी है तो उसकी किसी ब्रांड के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी एडवर्टाइज में बात कर सकते हैं। तो बहुत बातें करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन टू शो योरसेल्फ दैट यू आर कंफर्टेबल, तो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा उसके लिए। बीइंग अनप्रिपेयर्ड टू आंसर दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लाइक मे आई नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। ये कुछ सवाल हैं जो हर एम्प्लॉयर हर इंटरव्यू में पूछता है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आएँ ताकि आप इन तमाम सवालात का जवाब दे सकें। फेलिंग टू लिसन केयरफुली टू व्हाट द इंटरव्यूअर हैज़ टू से, अब
आप तो बहुत कुछ कहते हैं, आपका इंटरव्यूअर हो सकता है आपसे कुछ कह रहा हो और आप उसको सुन ना पाएँ, समझ ना पाएँ। अक्सर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं, अक्सर टेलीफोन पे इंटरव्यू होते हैं, तो बहुत बेहतर, बहुत कान लगा के सुनना होता है कि आपसे वो कह क्या रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो आपको एक सिचुएशन दे रहा हो, जैसे अक्सर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो वो जो लोग अच्छे होते हैं सुनने में, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, अटेंशन दे रहे होते हैं, वो फ़ौरन 1 सेकंड में जवाब दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बार बार, नहीं सर समझ नहीं आया, दोबारा बताइए, अच्छा अच्छा सर उस वक्त क्या बोला था आपने। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको प्रॉब्लम में डाल देंगी, ठीक है। टॉकिंग मोर देन हाफ ऑफ द टाइम, आप ही बोले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही बोले जा रहे हैं, ठीक है। इंटरप्टिंग योर इंटरव्यूअर, जब इंटरव्यूअर कुछ कह रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है, कोई बात कर रहा है, किसी चीज़ पे नेगोशिएट कर रहा है, सैलरी पे, उसको इंटरप्ट करना, उसकी बात को काटना, इट्स नॉट गुड फॉर योर सेल्फ। निगलेक्टिंग टू मैच द कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफ योर इंटरव्यूअर, कम्युनिकेशन स्टाइल का मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं, वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है। अगेन डोंट बी टू फ्रैंक, इतना ज़्यादा कैजुअल ना हो जाए, इतने ज़्यादा फ्रैंक ना हो जाए, मजाक मस्ती ताली मारना ना शुरू कर दें इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है। आपने यू हैव टू मैच विद हिज स्टाइल, बी फॉर्मल, बी अप्रोप्रिएट। और अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दें, अगर वो आपसे उर्दू में बात कर रहे हैं तो आप उर्दू में जवाब दें, ठीक है। इसी तरीके से स्लाउचिंग, सिटिंग और स्टैंडिंग कैजुअली, जी आप यूं करके खड़े हैं और ऐसे करके खड़े हैं, या आपको बैठने को कहा गया तो आप बिल्कुल लेट के पीछे होकर बैठे हैं, ये चीज़ें जो है ना आपको शो करती हैं कि आपका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, आप जॉब के लिए सही नहीं हैं। ब्रिंगिंग अलॉन्ग अ फ्रेंड और पेरेंट्स, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज़ में ख़वातीन इंटरव्यू के लिए आती हैं तो वो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आती हैं, क्योंकि वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकती, पहली जॉब होती है, अब्बू कहते हैं चलो बेटा मैं छोड़ देता हूँ, इट्स ओके। लेकिन ऐसा होना कि आप जो है वो मेरे साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि खातून इंटरव्यू देने के लिए आई तो अपने साथ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेकर आई और उनके बच्चे पूरे रिसेप्शन एरिया में खेल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है आपके लिए, तो इसको भी अवॉइड करना होता है। दोस्त आप लेकर आए हैं, आप अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, बाहर दोस्त खड़े होकर सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है, या बाहर रिसेप्शनिस्ट के साथ बातें कर रहा है और दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहा है, और जनाब और रिसेप्शनिस्ट अगर कोई खातून है तो वो कोशिश कर रहा है कि मेरी किसी तरह कोई लाइन सेट हो जाए। तो इस किस्म की चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। कोशिश कीजिए कि आप किसी दोस्त को साथ ना लेके जाएं ताकि उसको बाहर वेट ना करना पड़े, ताकि वो कोई हरकत या ऐसी कोई बात ना करते जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू ख़राब हो, ठीक है। च्युइंग गम, टोबैको, च्युइंग पेन और बालों को मुंह में डालना या उंगली मुंह में डालना या नाखून चबाना, ये तमाम चीज़ें एक बैड एटीट्यूड, बैड बिहेवियर की एग्जांपल हैं। इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हंसना, सीटी बजाना, गाने गाना, लिप स्मैकिंग, लाइक आपने यूं मुंह से कुछ बोला नहीं लेकिन बातों बातों में मुंह के अंदर ही आपने कुछ एम्प्लॉयर के बारे में गलत बात कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, इट्स नॉट गुड। यॉर्निंग, बहुत ज़्यादा जमाई लेना, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं इंटरव्यू के दरमियान। कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉमन है यू नो, ये बार बार का यू नो का इस्तेमाल जो है ना ये भी गलत है। इसी तरीके से आई गेस, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको इंटरव्यू में एक अच्छा एम्प्लॉयर जो है, अच्छी मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस इन तमाम चीज़ों को नोट करती हैं। जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर कम लोग होते हैं, जो अभी सीख रही होती हैं, जो अभी डेवलप हो रही होती हैं, जहाँ पर प्रोसेसेस नहीं बने होते, वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का शायद ख्याल ना रखा जाता हो, और बहुत सी चीज़ों का फिर भी रखा जाता है। लेकिन जितना परफेक्ट आप होंगे उतना ही ज़्यादा दूसरों से डिफरेंट आप होंगे, इसीलिए बेहतर ये है कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। साउंडिंग लाइक अ नो इट ऑल, जैसे हर फन मौला जो होता है ना, जिसको सब कुछ पता है, हर चीज़ पे बात करनी आती है, हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर प्रॉब्लम का रिबर्टल मौजूद है, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे टेक्निकल चीज़ पूछ रहा है और वो ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि आपको टेक्निकल में कितना पता है, तो आप तुक्का लगा रहे हैं, तो ये जो तुक्का है ना ये आपको तुक्का ले डूबेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ पे आपका, जब जिस चीज़ पे नहीं आता आप बोल दीजिए मुझे नहीं आता, तो उसको हो सकता है कि वो कहे कि ठीक है यार फाइन, नहीं आता, हम सिखा लेंगे। लेकिन अगर तुक्का लगाया तो कहेगा यार अच्छा मेरे साथ डेढ़ होशियारी, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, ठीक है। आस्किंग टू यूज़ द वॉशरूम, इंटरव्यू के बीच में आधा इंटरव्यू चल रहा है, आधा इंटरव्यू बाकी है और आप कहें जी मुझे वॉशरूम जाना है, सोचिए कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले आएँ, आप टाइम से पहले पहुँचें। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो 10-15 मिनट आप वॉशरूम पहले जा सकते हैं और अपना इंटरव्यू टाइम से स्टार्ट करें। लेकिन इंटरव्यू में
इस इंटरव्यू के दरमियान अगर वॉशरूम जाने का कहा तो ये एक बहुत ही बैड आपके लिए सिचुएशन हो जाएगी। इसी तरीके से शेकिंग हैंड्स टू वीकली और टू फर्मली, कुछ लोग होते हैं जो हाथ मिलाते हैं, ये 2 उंगलियों वाला हाथ। मैंने अपनी पहली एपिसोड में भी कहा था नेटवर्किंग के अंदर कि जब किसी से हाथ मिलाया जाता है ना तो प्रॉपरली मिलाया जाता है। अच्छा, मिलाने का मतलब ये भी नहीं कि आप पकड़ के पूरा उसको हिला दें, या ये भी मतलब नहीं कि बिल्कुल हल्का सा यूं करके। किसी से फर्म हैंड शेक करेंगे तो ये गर्म जोशी शो करती है, आप दिखाता है कि हाँ यार दिस गाय इज एंथुसियास्टिक, दिस गाय इज कॉन्फिडेंट इनफ टू शेक हैंड विद पीपल। ठीक है, तो ये आप यही बॉडी लैंग्वेज है जिसको नोट किया जाता है। इसी तरीके से फेलिंग टू मेक आई कॉन्टैक्ट, आप नजरें चुरा रहे हैं इंटरव्यूअर से, आप उसकी आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर रहे, ये शो करेगा कि आप में या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या आप झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके से मेकिंग कंटिन्यूअस आई कॉन्टैक्ट, आप देखे ही जा रहे हैं उसको, अब आप वहाँ से नज़र ही नहीं हटा रहे, तो ये भी है बड़ा सिचुएशन जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, खास तौर पे उस वक्त जब कोई इंटरव्यू खातून ले रही हो। इमेजिन कीजिए आप बार बार देखे जा रहे हैं, तो ये बहुत ऑकवर्ड पोजीशन, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। ऐसी सिचुएशंस कई मरतबा मैंने नोट किए कि लोग जो है ना वो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो बैठते हैं। इसी तरीके से टेकिंग अ सीट बिफोर योर इंटरव्यूअर डज, आप बैठे हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम में आपको कहा कि जी बैठे जाएं, मीटिंग रूम में बैठे हैं आप जिन साहब ने इंटरव्यू लेना है वो अभी आते हैं, तो आप वहाँ बैठे हुए थे। ठीक है, जब साहब एंटर हुए तो उठ के आपने फ़ौरन सलाम करना है, हाथ मिलाना है, और जब वो बैठने लगे तो आप उनके बैठने का इंतज़ार करें, उसके बाद वो बैठें। जब वो कहे कि आप बैठें तो आप बैठें, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो ना कहे कि ना बैठें तो आप खड़े ही रहें, जब वो बैठ जाए तो फिर आप बैठें। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें आपको खुद वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ेंगी। बिकमिंग एंग्री और डिफेंसिव, अक्सर ऐसे लोगों को देखा है इंटरव्यू के अंदर, ऑब्जर्व किया गया है कि इंटरव्यू के दौरान जो है वो या तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कोई सवाल पूछ ले जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस की इतनी बुराई कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उन साहब के साथ तो मैंने काम किया है एंड ही इज़ वेरी गुड, मुझे लगता है कि शायद आप ही के साथ कोई प्रॉब्लम होगी जब भी आप उनकी इतनी बुराइयाँ कर रहे हैं। तो आप गुस्से में आ गए और आप कह रहे हैं नहीं आप जानते नहीं है वो किस किस्म का बंदा था, और ये इस किस्म के जो बिहेवियर्स होते हैं ना वो चेक करने के लिए किए जाते हैं कि अगर बंदा किस किस्म का है वो थोड़ा खुल के बोले। तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा एंग्री होने की भी ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनिंग डैट यू आर केप्ट वेटिंग, पिछले 15 मिनट से मैं बैठा हूँ और आप अभी इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, 9:30 का बोला था आपने, पौने 10 हो गए, तो आप इंटरव्यूअर को ऐसे बोलेंगे। अक्सर लोगों को मैंने ऐसे देखा गया कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ और आप चलें कोई नहीं आप स्टार्ट करें। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है ये भी गलत है। कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, एसी तो चल नहीं रहा, यहाँ गर्मी लग रही है और मैंने उसको पानी का बोला था उसने पानी नहीं दिया, और नीचे पार्किंग का इतना मसला है, आपके यहाँ कैसी दुकान है, कैसा ऑफिस है आपका, ये कुछ चीज़ें जो है ना ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व, देखें। ऑब्वियसली अगर आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी तो आपने डिसाइड करना है ना कि मैंने वहाँ जाना है कि नहीं जाना। अगर आपको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, लोग पसंद नहीं आए, कंपनी का नेचर पसंद नहीं आया, कल्चर पसंद नहीं आया, तो आप बाद में अगर आपको जॉब ऑफर होती है रिफ्यूज़ कर दीजिएगा। वहाँ इंटरव्यू के दरमियान बैठ के कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उन साहब से आपको ज़िंदगी में दोबारा कहीं मुलाकात हो, दोबारा कहीं इंटरव्यू देना पड़े, तो आप तो फिर बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे। स्पीकिंग रूडली टू द रिसेप्शनिस्ट, ये गए जी रिसेप्शन पे कार्ड दिया, आप काशिफ साहब को बोले इतरतुल्ला आए हैं इंटरव्यू के लिए, ये भी बड़ा गलत तरीक़ेकार होता है। आप जाएँ पोलाइटली जाके बात करें, सलाम करें, आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दें कि जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं चूँकि वो अपनी कंपनी में अच्छी पोजीशंस पे होते हैं और बड़ी अच्छी सैलरीज पे होते हैं, जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो इतने 30 मार खान अपने आप को समझ रहे होते हैं। देखिए जब आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो यू हैव टू शो सम एटिकेट्स, यू हैव टू केयर फॉर सम नॉर्म्स, कुछ अखलाकियात का आपको ख्याल रखना पड़े। बेशक आप अपनी कंपनी में बहुत बड़ी तोप चीज़ें हैं या बेशक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तोप हों, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जब आप किसी से मिल रहे हैं, ख़ास तौर पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बेहतर तरीके से मुलाकात करें। रोमिंग अराउंड इन द वेटिंग एरिया, अक्सर ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू में बिठाया गया हो और कहा गया हो कि आप मीटिंग रूम में बैठें और वो साहब अभी आते हैं, तो वो साहब आ रहे हैं, वो आते आते किसी काम में लग गए, 15-20 मिनट उनको लग गए अपने वाइंड अप करते हुए, तो आप उठ के जनाब खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं और एसी ऑन कर रहे हैं और ऑफ़ कर रहे हैं और मैगज़ीन छोटा मोटा चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमिंग, घूमना फिरना और चीज़ों को हिलाना, ये चीज़ें गलत हैं। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, थोड़ा उठ के देख सकते हैं, एसी चला सकते हैं, ठीक है, फाइन मैगज़ीन देख सकते हैं, नॉर्मली जैसे बैठा जाता है वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रोम अराउंड करना, बहुत ही पूरी कंपनी में घूमना, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, इसी तरीके से अपनी नर्वसनेस शो करना, अगर आप घबरा रहे हैं तो उसको और चेहरे पे दिखाना, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे शो करना कि आप बहुत घबरा रहे हैं और ये करना, ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि आप नर्वस हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं।
Try to overcome these things. Over explaining why you lost your last job. आपकी लास्ट जॉब अगर चली गई थी, अगर लेट से आपको निकाला गया था या डाउन साइज किया गया था या आपसे एम्प्लॉयर ने पूछा कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट मीन्स दाल में कुछ काला है, आप कुछ छुपा रहे हैं या कुछ आप मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ गलत बता रहे हैं. जो नॉर्मल बात है, जितना बताना चाहिए उतना बताएं. बीइंग टू फेमिलियर एंड जोकिंग. अगर आप लेट से इंटरव्यू में किसी को जानते हैं, आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपके दोस्त का दोस्त निकल आया है, ओ अच्छा आप काशिफ साहब के साथ थे, तो जनाब काशिफ आपका पक्का दोस्त है, तो आप जो इंटरव्यू ले रहा है सलमान, आप उसके साथ भी दोस्तों यारों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें. दिस इज़ नॉट गुड. अक्सर ऐसा होता है क्योंकि इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को जानते हैं. होता है, आप बैंक में काम करते हैं, 2 4 5 6 8 बैंकों में काम करके आए हुए हैं, तो आप जहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यकीनन आपका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई मिल ही जाएगा. तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर और बहुत ज़्यादा उससे कैजुअली मिलना और जोक करना और मजाक करना, दिस इज़ नॉट गुड. ठीक है. साउंडिंग लाइक टू डेस्परेट. जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नीडी या रिक्वेस्ट करना, जॉब दे दें सर प्लीज़, एक चांस दे दें सर मैं आपको, ये चीज़ें गलत हैं. आप अपने आप को वहाँ सेल करें, आप वहाँ भीख ना मांगें. ठीक है ना. चेकिंग द टाइम. इंटरव्यू के बीच में बार बार टाइम देख रहे हैं कितना हो गया कितना हो गया. दिस इज़ नॉट गुड. साउंडिंग लाइक अ किड. बच्चों की तरह बिहेव करना, दिस इज़ नॉट गुड. ख़ास तौर पे जो लोग फ्रेशर्स होते हैं ना, तो उनके साथ ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं. ओवर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. कुछ चीज़ें बताने की होती हैं, आप बताएं. कुछ चीज़ें नहीं बताने की होती, आप बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं. ओवर शेयरिंग इज़ नॉट गुड. साउंडिंग रिहर्स्ड. मैंने कहा रिहर्सल ज़रूर करके जाएं, प्रिपेयर ज़रूर करके जाएं कॉमन क्वेश्चंस को, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बात करें जैसे रट्टा लगा के आए हैं. दिस इज़ नॉट गुड. लिविंग योर सेल फोन ऑन. इंटरव्यू के बीच में कोशिश करें या तो उसको साइलेंट कर लें या उसको स्विच ऑफ कर लें. बेहतर यही है कि स्विच ऑफ कर लें, वरना बीच में मैसेज आएगा, कॉल आएगी तो आपका ध्यान कॉल पे लगा होगा और फिर आप कहेंगे सर 1 मिनट में ज़रा अपना मोबाइल बंद कर लो. दिस इज़ नॉट गुड. ठीक है ना. ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है. हमेशा इंटरव्यू में पहले अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर लें. फेलिंग टू आस्क फॉर द जॉब. कुछ अक्सर ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में गए और अपनी जॉब रोल से मुताल्लिक कुछ भी नहीं पूछा. कुछ ना कुछ पूछना ज़रूरी है. आप मालूम कीजिए ताकि एम्प्लॉयर को लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं कंपनी में, आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ रिसर्च करके आए हैं. ठीक है ना. ताकि आपका एम्प्लॉयर उस इंटरव्यू में आपसे इंप्रेस हो. बिल्कुल भी कुछ पूछ के नहीं आया, जो उसने बोला सुने और चले गए. दिस इज़ नॉट गुड. ठीक है. इंटरव्यू के बीच में फ़ोन इस्तेमाल करना, कॉल मिलाना या कॉल अटेंड करना, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी मिस्टेक हैं जो कोई भी कर सकता है. आई होप ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी. इससे पहले हमने सीवीज़ पे बात की है. आने वाली एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि आपकी जॉब फर्स्ट डे पे कैसे बिहेव किया जाता है, आपके एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं. हम उससे आने वाली एपिसोड में बात करेंगे कि जॉब स्विचिंग के एटिकेट्स क्या होते हैं, जॉब स्विच किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जॉब को स्विच करना होता है. ये प्रोग्राम आप हमारी वेबसाइट www.rah.tv पे देखते हैं. हमारे फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं www.facebook.com/rahtv. मुझे आपके आरा का, कमेंट्स का, सजेशंस का इंतज़ार रहेगा. इतरतुल्लाह को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.